साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं सुबह में 7 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी चुनिंदा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिलेबस है इसको हमने जो आपका टीजीटी पीजीटी का नया सिलेबस है उसके पैटर्न पर इसको रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम आपके जो है यूपी स्पेशल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल एवं चर्चित पर्सनालिटी और संबंधित कंप्लीट मटेरियल को हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको सुबह में 7 बजे मिलती है, शाम को 7 बजे जीएस की क्लास मिलती है। तो अगर आप चाहते हो इन क्लासेस की पीडीएफ मिल जाए, इसके अतिरिक्त पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाए, टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो है डाउन या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है भैया, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक मई 2026 कहाँ आयोजित हुई है। रिसेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। वेयर वाज द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग मई 2026 हेल्ड, कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में, इंदौर में, जयपुर में, भोपाल में। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प है, इनमें आपको सही आंसर बताना है। देखिए आपका राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट लिख दिया करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखिए जरूर, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया इंदौर का, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 20 से 21 मई, ठीक है, 20 से 21 मई 2026 में कहाँ पर हुआ था? ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यह बैठक भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य युवा उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। अब हम अगर बात करें इंदौर का, तो इंदौर भैया ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, और यह जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं नई दिल्ली का, तो नई दिल्ली भैया भारत की राजधानी हम सब जानते हैं। यहाँ पर तमाम प्रमुख मंत्रालय और जो है संस्थान स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख बैठकें होती रहती हैं। अब इसके बाद जयपुर की बात करें तो पिंक सिटी बोला जाता है इसको, ये राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो ये भी आपको जाना एक बहुत प्रमुख जो है पर्यटक स्थल भी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें भोपाल का, तो भोपाल भैया ये है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप देख लीजिए, और इसके साथ साथ ये प्रमुख प्रशासनिक केंद्र भी है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर इज लोकेटेड, ठीक है, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। यहाँ पर देखिए भैया आपको सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो आंसर अभी करते रहिए भैया, बहुत जल्द अपना स्मार्ट बोर्ड और सारा मटेरियल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लास करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अभी के लिए यहाँ पर आंसर कर दीजिए भैया, सही विकल्प है वाराणसी। जी हाँ, और हाँ आपकी तैयारी 4 का विज्ञापन आ गया है भाई, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, और जीएस की क्लासेस आपकी प्रॉपर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? संकुल वाराणसी में स्थित है। यह ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर TFC के रूप में जाना जाता है। इसका संबंध वाराणसी की हस्तकला, हथकरघा और वस्त्र परंपरा को बढ़ावा देने से है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बनारसी साड़ी और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और आप सब जानते हैं वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप इसके संबंधित जानते रहें। अब आगरा को हम देख लें। आगरा भैया जानते हैं ताज नगरी, ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। मुगल कालीन स्थापत्य और पर्यटन का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है। कानपुर की बात करें तो इसको भैया क्या बोला जाता है? प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चमड़ा उद्योग यहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे पर है, पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। ये जो है अपने योगी जी का जो है संसदीय क्षेत्र रहा है, मतलब यहीं से आते हैं। पूर्वी जो है गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण धार्मिक एवं प्रशासनिक केंद्र भी है।
तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन फ्रेंच ओपन। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने एक राष्ट्रीय और उसके बाद एक यूपी स्पेशल, अब यहाँ पर आपका खेल संबंधित क्वेश्चन आ गया। एकदम आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको कराएंगे। बिल्कुल बिंदास रहें, एकदम आप मन लगा करके पढ़ते रहिए, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर। तो फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। क्या है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये आपका सही विकल्प है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के, कहाँ के हैं? जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के पेशेवर हैं, पेशेवर खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2026 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल का खिताब जीता है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब था, ठीक है। फ्रेंच ओपन का जो आयोजन की बात करें तो पेरिस फ्रांस स्थित रोलैंड ग्रॉस जो है गैरोस में होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कार्लोस अल्काराज का, तो कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ये एटीपी टूर के प्रमुख युवा खिलाड़ियों में शामिल है, ठीक है। उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ये पुरुष टेनिस के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। उन्होंने अनेक ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अब यानिक सिनर की हम बात करें तो यानिक सिनर भैया इटली के पेशेवर खिलाड़ी हैं। कहाँ के? इटली के हैं, ठीक है, इटली के खिलाड़ी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आधुनिक पुरुष टेनिस के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल है। उन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। चलो भाई आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इज लोकेटेड इन मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ और गोरखपुर। तो भाई इसका आंसर दे दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो सही विकल्प मित्र है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। इसका संबंध कृषि अनुसंधान एवं कृषि क्षेत्र के विकास से है, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य का प्रमुख प्रशासनिक एवं राजनीतिक केंद्र भी है। अब बात करें अगर मेरठ का, तो भैया यूपी से जो है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए यूपी स्पेशल। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। यह खेल सामग्री एवं कृषि आधारित गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर का क्षेत्र है, ठीक है। किसका? एनसीआर का, एनसीआर रीजन में है। अब बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो ये भैया उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में स्थित यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यह भी एनसीआर से संबंधित है, एनसीआर, ठीक है, एनसीआर से भी संबंधित है। गोरखपुर अभी हमने देखा ही। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है 2 जून 2026 को। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड कंसाइनमेंट ऑफ 45.5 टन्स ऑफ मेडिकल असाइनमेंट टू अफ्रीका टू कम्बाट विच डेडली एपिडेमिक 2 अगस्त 2026 हैजा, मंकी पॉक्स, इबोला और मारबर्ग वायरस। तो यहाँ का जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही भैया इबोला। हाँ, अगर हम बात करें इबोला, भारत सरकार ने अफ्रीका में इबोला से निपटने के लिए चिकित्सा सहायता भेजी है। चिकित्सा सहायता के खेप का कुल भार की अगर हम बात करें तो कितना है? 45.5 टन है, ठीक है। कितना? 45.5 टन, ठीक है। इसका उद्देश्य अफ्रीका में इबोला की रोकथाम एवं स्वास्थ्य प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायता करना है। इबोला एक गंभीर वायरस बीमारी है। इसके प्रकोप मुख्य रूप से अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में देखे गए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगली बीमारी हैजा का, तो हैजा एक संक्रामक रोग है भैया, ठीक है। इसका संबंध मुख्य रूप से दूषित जल और भोजन से होता है। इसमें गंभीर दस्त और निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। मंकी पॉक्स की बात करें तो ये भैया यह एक वायरल बीमारी है। मंकी पॉक्स जो है एक वायरल बीमारी है, ठीक है। इसका संक्रमण निकट संपर्क के माध्यम से फैल जाता है। इसके लक्षण में बुखार और त्वचा पर दाने आदि शामिल हो जाते हैं। अब हम ये अगला बात करें यहाँ पर मारबर्ग वायरस का, तो मारबर्ग वायरस भैया एक गंभीर वायरल बीमारी का कारण बनता है। यह जो है फिलो वायरस परिवार से संबंधित है और यह इबोला वायरस से संबंधित वायरस परिवार से आता है, ठीक है। चलो भाई, सार्थक पीडीएस योजना 27 मई 2026 किसके लिए शुरू की गई है, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बेहतर बनाना, ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देना, किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील डिजिटलीकरण जो है करना।
तो अब यहाँ पर सार्थक डीपीएस योजना जो 27 मई 2026 को किसके लिए शुरू किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही विकल्प है मित्र वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डीपीएस को बेहतर बनाना और ठीक है, इम्प्रूविंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प। अब सार्थक डीपीएस का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक एवं मजबूत बनाना है। ठीक है, डीपीएस के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल से में जो है डीपीएस की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। किस पर? जो है वितरण, पारदर्शी और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसमें तकनीक आधारित सुधारों को भी महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। अब आगे देखिए भैया, यहाँ पर देखो, यह चर्चित पर्सनालिटी सुमन कल्याणपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मई 2026 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया। वह 1950 से 1970 के दशक की फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में पद्म भूषण एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर चर्चित पर्सनालिटी भी आ गई भाई। ठीक है, तो आप देखो केवल एक दो तीन इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी आंसर आप कर दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पर सही विकल्प तीसरा यानी 1 2 3। ठीक है, ये यानी कहने का मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये यहाँ पर सुमन कल्याणपुर प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका रही हैं। उनका निधन जो है कब हुआ? 31 मई 2026 को। कब? 31 मई 2026 को उनका निधन हुआ। वे हिंदी, मराठी एवं अन्य जो भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर जो है गायकी के लिए प्रसिद्ध रही। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। 2023 में इनको पद्म भूषण दिया गया और उसके बाद 2009 में इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ? देखो यूपी स्पेशल आ गया भाई। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो एकदम निश्चिंत रहिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप जानते हैं सही विकल्प क्या है? आप बताइए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात हो रही है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, इन बच्चों में यह बच्चों में शिक्षा, ज्ञान एवं रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित जो है संस्थान है। इसका नाम स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य का प्रमुख प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है। अब प्रयागराज की बात करें तो हम सबका प्रिय प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर है। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम का उल्लेख मिलता है। कुंभ मेले में प्रमुख आयोजन स्थल में से एक है। ठीक है, अब बात करें अगर हम वाराणसी का, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक शहर है। ठीक है, चलो भाई। कानपुर अभी हम लोगों ने देखा ही था। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट गंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश मुख्य, आप देखो यूपी स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और डिजिटल शिक्षा, मेडिसिन तथा ई गवर्नेंस का विस्तार करना। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, 1 लाख से अधिक रोजगार पैदा करना। अब बताओ भाई इसमें क्या सही विकल्प होगा? भाई देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प की बात करें तो भैया 1 2 3, ये आपका तीनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है। ठीक है, चलो भाई। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों की श्रेणी में 5 श्रेणियों में बांटा गया। भारत को किस स्थान पर रखा गया? देखो यहाँ पर समस्याग्रस्त स्थिति, संतोषजनक स्थिति, कठिन स्थिति, बहुत गंभीर स्थिति। देखो भाई, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो भारत को भैया किस में रखा गया है? भारत को बहुत गंभीर स्थिति में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है और यह इस सूचकांक में देशों को प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया। तो हमारे प्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ठीक है। भारत को वेरी सीरियस यानी बहुत गंभीर स्थिति में यानी वेंटिलेटर पर लेटा हुआ। 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 157 नंबर पर रहा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखें। भारत का स्कोर 31.96 रहा। चलो, इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो रहे होंगे। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो कर ही लीजिएगा। और एप्लीकेशन पर जा करके इन सारी क्लासेस की PDF को प्राप्त करें, टेस्ट एंड क्विजेज में पार्टिसिपेट करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।